ये जो मदारी फैमिली की जो बेटी हैं, जिनका हमेशा से यही स्टैंड लेने का मतलब इनका रहता है, एकदम झंडा गाड़ने के लिए स्टार्ट हो जाती हैं। मेरे माता पिता के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मैं सुनूंगी नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं चीर दूंगी, फाड़ दूंगी और मैं धज्जियां उड़ा दूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये अपने पिताजी की धज्जी ये खुद ही ये उड़ा रही हैं। ये खुद ही अपने पिताजी को चोर, फ्रॉड वगैरह वगैरह साबित कर रही हैं। चोर तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ फ्रॉड, डबल स्टैंडर्ड आप कह सकते हो कि इन्होंने खुद ही अपनी करनी से उनको वाकई में बहुत नीचे गिरा दिया है, अपने फादर को। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें, बाकी में सबको स्वस्थ रखें यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान स्वस्थ हो। सो बात करते हैं, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, दो बहनों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, बहन यार बहन, बिकॉज मेरा नहीं मानना कि बहनों के बीच में ऐसे गंदगी होती है। ये तो हम किसी एनिमी के साथ भी भाई करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट ये तो भाई मदारी फैमिली है, कुछ भी हो सकते हैं इनके घर में। तो कल आपने देखा होगा कि बहुत दोनों तरफ से वीडियो के आदान प्रदान हो रहे थे, दोनों तरफ से हो रहे थे। अंशु भी डाल रही थी और ये लोग तो जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे, और हर वीडियो में बोला जा रहा था कि ये मेरी तरफ से लास्ट वीडियो है। लेकिन नहीं, आज तक मतलब कल तक रुके नहीं है, लाइव से वीडियो से दोनों एक दूसरे पे गंदगी परोस रहे हैं। तो बात करती हूँ सबसे पहले मैं वो जो अंशु हैं उनकी, कि एक वीडियो उनका जो लास्ट वीडियो इस मैटर पे आया, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर की। यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही एहसान करा है कि कन्यादान करा है, उसके अलावा तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन उस शादी में आपने कुछ पैसे से, कुछ ज्वेलरी से, साड़ी से, किसी भी चीज से हेल्प नहीं करी। ये चीज का डंका तो बार बार वो बच्ची बजाती है कि मैंने सब कुछ खुद के बलबूते पे किया है। तो सिर्फ एक कन्यादान, और वो एक बहुत ही सौभाग्य और पुण्य का काम होता है कि यार मतलब कोई भी किसी के लिए करना चाहेगा यार, बिना माँ बाप की बच्ची कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये लोग तो भाई महान इंसान है, मतलब सब किए धरे पे इन लोगों ने ना पानी फेर दिया। तो चलिए मैं 1 to 1 ना एक एक चीज पे बात करूंगी। उनकी बेटी ने बोला कि तुमने क्या नहीं किया, तुमने पापा के बारे में इतना गलत इंटरव्यू में बोल दिया। चलो जो चीजें ना ढकी छुपी थी, कि चलो बहुत सारे लोगों को पता भी था, मुझे तो पता था, मैंने तो इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई थी कि अंशु ने बोला है कि इनके फादर ने 52,000 ट्रक लिए हैं, और वो अनइंटेंशनली उनके मुंह से कुछ नहीं निकला था। बिकॉज आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखो, फेस का एक्सप्रेशन देखो, तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जानबूझकर वो चीज कन्वे की है कि ये बात सोशल मीडिया पे आए और लोगों तक पहुंचे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले तो झकी तुपी थी, बहुत लोगों को शायद पता नहीं था, बट हाँ मेरे को पता था, मैंने देखा था उनका इंटरव्यू, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। तो फिर उस चीज का फिर से इन्होंने मुद्दा उठाया। तो अंशु ने ना इस बार क्लियर एंड कट साफ साफ शब्दों ने बोल दिया कि क्या आशीष ने पैसे नहीं दिए थे अंकल पापा को रखने के लिए? आप पूछो क्या इसमें कुछ झूठ है? तो मतलब सोचो कि ये जो अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझती हैं और बार बार जो एजेंडा लेके खड़ा हो जाती हैं कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं सुनेंगे, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं सुनेंगे। आपके पेरेंट्स आज आपकी वजह से और नीचे गिर गए। जिन लोगों को नहीं पता थी ये स्टोरी, उन लोगों तक भी अब ये बात क्लियर शब्दों में, बिकॉज पहले तो था कि सिर्फ बोला गया था कि वहां के एक टीचर थे जिनको आज के डेट में मैं पापा मानती थी, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई और होगा। बट अब तो अंशु ने उस चीज को बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया। डूब मरो यार चुल्लू भर पानी में, अपने माता पिता को आप खुद ही बदनाम कर रहे हो। और यार आपके माता पिता हैं तो आप इज्जत करो, बाकी दुनिया अगर इज्जत के लायक उनको नहीं समझेगी तो वो नहीं इज्जत करेगी। आपके पेरेंट्स हैं तो आप कैसे भी हैं आपके लिए ओके हैं, बट सबके लिए ओके नहीं है ना। और एक चीज अंशु ने बोली कि आज आप लोग अपना पराया का ये कर रहे हो, अपना खून अपना होता है। उन्होंने ये भी बोला कि मेरे साथ अंबाला में क्या हुआ था ये आप लोगों को नहीं पता है। उस पे आंटी जी का कहना है, वो लाइव भी आई भाई, मतलब
जब बच्ची ने बता दिया है, हिंट्स दे दिया है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आप लोगों को करना होगा 3-4 मंथ के बाद कर लीजिएगा। मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करती कि वो प्रेग्नेंट है एंड ऑल दैट, जिस चीज के बारे में नहीं कुछ पता है। हो सकता है कुछ हेल्थ इशू है या हो सकता है प्रेगनेंसी भी हो, बट जब वो रिवील करेंगी तब उस बारे में बात करेंगे। तो जब उन्होंने थोड़ा आपको हिंट्स दिया है तो एटलीस्ट उस चीज का लिहाज तो रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, वीडियो पे वीडियो आ रहे थे, लाइव पे लाइव आए जा रहे थे। और इस फैमिली की ना ये एक बहुत ही मतलब गंदी चीज है कि किसी के साथ भी इनका कुछ होता है ना तो पूरी फैमिली एकदम अटैकिंग मोड में आ करके और एक साथ सब इकट्ठे अटैक करते हैं। बिकॉज बेटी का भी वीडियो आ रहा है, माँ का भी आ रहा है, लाइव आ रहा है, उधर लप्पू क्या है रंगीला जी भी लाइव आ गए और एक साथ सब ये लोग अटैक करने लगते हैं। जिसके साथ भी ये होता है ना उसके साथ ये पूरी फैमिली उसके पीछे पड़ जाती है। अंशु ने एक और चीज बहुत अच्छी बोली कि आप लोगों, मैं मानती हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए किया है, बट मेरे ससुराल वालों ने भी किया है और आपसे ज्यादा किया है। ये बहुत अच्छी बात है। चाहे वो लड़की यार कितनी भी बदतमीज हो, कुछ भी हो, बट इस छोटी सी एज में इतना एटलीस्ट उसको अकल है कि मेरा जीवन अब इन्हीं के साथ। यार बताओ वो कैसे अपने ननद की ननद का इंसल्ट करे, फिर वो कैसे उस घर में उनका रहना मुश्किल नहीं हो जाएगा। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं एंड आई होप कि वो इस चीज को लाइफ टाइम समझे और बारीकी से इस रिश्ते को सुलझाएं, प्रॉब्लम को सुलझाएं और सही चले उनके जीवन में। बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ खोया है, फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भगवान उनको सद्बुद्धि दे रहे हैं, तो बस इस सद्बुद्धि को बनाए रखें। इन लोगों का कहना है कि जब मतलब आंटी जी ने भी बोला यार हैरत, अरे क्या हैरत होगी, उनसे तो वो एक्सपेक्टेशन ही यही था। उनका कहना था कि जब उन्होंने वीडियो बनाया था तो अंशु को ही जवाब देना चाहिए था। सबको अपने जैसा समझ के रखा है कि किसी की इज्जत मत करो, सबकी बेइज्जती करो। आपके घर में तो समधी समधन की भी इंसल्ट की जाती है, सब लोग वैसे नहीं होते। तो एक बात बताइए, मतलब आपकी खुद की बहू ने, ये मैं आंटी जी के लिए बोल रही हूँ, आपकी खुद की बहू ने वैसे कैरेक्टरलेस आदमी को अपना लिया और मुंह नहीं खोला ये बोलते हुए कि मैं खानदानी घर से हूं। ओके, तो एक लड़की एक छोटी सी बात में अपनी ननद की ननद से सबसे झगड़ा कर ले, पूरे ससुराल वालों से झगड़ा कर ले, आपके लिए, क्योंकि आप यशोदा मां हैं, वाह गुड, आपके लिए झगड़ा कर ले और वो दिखा दे अपने जो दुनिया में उनके माता पिता नहीं है उन पे क्वेश्चन मार्क लगवा दे वो बच्ची कि उन्होंने संस्कार नहीं दिया है बेटी को। बहुत अच्छा किया उन्होंने कि एक बार उनका ऑलरेडी ननद के साथ में थोड़े रिश्ते खराब हो गए थे तो वो अगेन एंड अगेन नहीं करना चाहती। आप लोग क्यों उनको प्रोवोक कर रहे हो भाई, क्यों प्रोवोक कर रहे हो? और आप लोग आज ये जो नारा लगा रहे हो कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है, फलाना ढिमकाना, इनके घर के अपने बच्चे इनके अपने हैं, आपके खुद के बच्चे कंट्रोल में हैं। और वाकई में आपने अगर अंशु को अपनी बेटी समझा होता है, एक चीज मैं क्लियरली बोलती हूँ, अगर वाकई में आंटी जी ने ना अंशु को बेटी समझा होता तो प्रिंस की कभी हिम्मत नहीं होती कि वो अंशु के इन लॉज से बदतमीजी से बात करे, अंशु के अगेंस्ट भड़काए। इवन अंशु के कैरेक्टर पे प्रिंस ने बात करी। आप सोचो ये कितनी नीच दर्जे की बात है। और ये सब होने के बावजूद भी आंटी जी ने कभी कुछ बोला सोशल मीडिया पे अपने बेटे को? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? वो उनका सगा खून है, वो कैसे बोलेंगे? अगर आप वाकई में अपनी बेटी समझा होता ना उसको, तो ये जो रायता फैल रहा है और जो ननद की ननद का वीडियो आपने देखा ना, तो अगर आप अच्छी माँ होती तो, बिकॉज हमारी मम्मियां यही करती है, कभी कभी अगर इशू आए भी हैं तो यही होता है, माता पिता यही समझाते हैं कि छोड़ दो बेटा, एकदम चुप रहो, शांति से रहो, किसी की वजह से अपने घर गृहस्थी में आग नहीं लगने देना है। तो आपको यही कहना चाहिए था कि देखो ननद की ननद ने वीडियो डाला है, तुम टेंशन मत लो, हम लोगों को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपने घर गृहस्थी पे अच्छे से ध्यान दो, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, बाकी तो दुनिया बोल ही रही है ना। तो उन्होंने बोल दिया तो क्या किया, लेकिन नहीं, क्योंकि आप लोग तो भाई नीचे दर्जे के लोग हो, नीचता आप लोगों को पसंद है और आप लोग हो ही नीच किस्म के इंसान, तो हर चीज में आप लोगों को गंदगी। भाई ननद की ननद से कौन लड़ता है भाई? या मेरा ये मानना है सास ननद से भी कौन लड़ता है भाई? शादी को 1 साल नहीं हुए लोग लड़ने लगते हैं क्या? लिटरली लोग लड़ते हैं क्या? शादी के 1 साल 2 साल होते ही लड़ने लगते हैं भाई। हमारे यहाँ पता है बिहार में, ठीक है, कितनी बदमाश से बदमाश लड़की रहे, मैं लिटरली सच बता रही हूँ, चाहे आप जितने भी जंगली घर से आए हो, बट यार 4-5 साल तो आपको वो गोपी बहू बनना ही पड़ता है। हाँ,
और एक पता है एक फनी चीज और हुआ, आंटी जी लाइव आई थी जिसमें उनकी बेटी को नागिन बोला गया, और जब वो ऐसे बोल रही थी ना आपकी बेटी नागिन है, तो वाकई में वो थोड़ी सिमिलर तो लग रही थी। बिकॉज गांव की लड़कियां जो नहीं होती हैं, जो किसी की चुगली अपनी मम्मियों से बात बताती हैं और अपनी माँ को उकसाती है, तो कुछ ऐसा ही मुझे सीन लगा। आई एम सॉरी अगर मैं रॉन्ग हूँ तो, या किसी को बुरा लगे तो, बट मेरे को ना लिटरली वही फील हुआ। एक बहुत फनी चीज हुई उस लाइव में, आंटी जी कह रही थी कि तुमको मेरा जरूरत पड़ेगा अंशु, मैं कह दे रही हूँ तुमको मेरा जरूरत पड़ेगा, जब बच्चा होगा तो तुमको मेरा जरूरत। क्या कर देंगी आप? आपकी खुद की बेटी का बच्चा होने वाला था, वो आपके भरोसे आपके घर आई थी, तो आपके बेटे बहू ने कंट्रोवर्सी कर दी थी, जिसका गुणगान आज तक आपकी बेटी गाती है कि उस हालत में भी आपकी बेटी को गाली पड़वाया गया था। भूल गई आप आंटी जी? आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकती हैं। अगेन एंड अगेन बोलने से कि मैं यशोदा माँ हूं, मैं माँ ऐसी नहीं होती है। जो बिहेवियर आपका अंशु के साथ में है वो बिल्कुल माँ वाले लक्षण तो कहीं से नहीं। और क्या आप माँ, क्या आप सही इंसान नहीं लगती भाई? ये अभी सीहोर से घूम करके आई हैं, इन्होंने ढकोसला एक झूठ बोला है इन्होंने कि प्रदीप मिश्रा जी से ये मिल के आई है, जो कि बिल्कुल झूठ है। मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि वो झूठ है। सब कुछ इन लोगों का हर चीज फेक, जैसे फेक न्यूज पिन दिखाया गया था वैसे ही फेक था प्रदीप मिश्रा जी से मिलना। और किसी ने इनको लाइव में बोला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो इनका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में इनकी जुबान लड़खड़ा गई। ये हैं ये आंटी और ये है ये महान आंटी। भाई मतलब लिटरली कोई इतना, इससे तो अच्छा होता ना कि अंशु को किसी मंदिर में शादी कर लेनी चाहिए था, कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए थी। इन लोगों के चक्कर में पड़ करके वाकई में उन्होंने अपनी लाइफ के साथ में ना खिलवाड़ कर लिया है। और पता नहीं ये क्या चाहते क्या है कि मतलब एक्चुअली पता क्या है, ये जो वाकई में जलन तो है, क्योंकि जो इन लोगों के चैनल साल 2 साल 4 साल पता नहीं कितने साल से इनके चैनल जिस तरीके से ग्रो नहीं किए, उसे बहुत कम टाइम में उसका चैनल ग्रो कर गया। बाकी आप पूजा का चैनल देखो, रंजना का चैनल देखो, प्रिंस का चैनल देखो, इवन आंटी जी का भी चैनल वो अंशु के चैनल की तरह नहीं ग्रो किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जलन है। ये लोग अपने से आगे किसी को निकलते और बढ़ते हुए नहीं देख सकते। मतलब इतना इतना जलील कौन करता है यार, जितना ये लोग कर रहे हैं। मैं भी उस लड़की को ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, बट जिस तरीके से वो आ करके और वीडियो में रो रही है कि हाँ मेरा फैमिली नहीं है ना, इसलिए मुझे आपकी फैमिली की जरूरत पड़ी, तो ये आपका मिस्टेक है कि आप अभी भी अपनी जुबान से ये निकाल रहे हो कि आपका फैमिली नहीं है। यही आपसे गलती होती है। क्यों फैमिली नहीं है? आपके सास ससुर, आपके माता पिता हैं, देवर ननद अगर आपके हैं तो वो भाई बहन है, आपकी फैमिली है। और मेरा मानना है कि शादी के बाद अगर हस्बैंड अच्छा हो तो वो पति, सास ससुर, ननद, देवर, माता पिता, भाई बहन सभी का प्यार दे सकता है। बस पार्टनर सही होना चाहिए, और वो सही हो तो फिर किसी की नीड नहीं होती। बट हाँ, अगर फैमिली है तो आप ब्लेस्ड फील करते हो, और आपके पास फैमिली आपको मिल गई है। यार कुछ लोग हैं जो इनको क्या नाम है, पूजा जी को लोग कहते हैं ये बहुत मैच्योर है। एक्चुअली इनकी जो गवार ऑडियंस है उन्हीं का कहना है कि ये बहुत मैच्योर है, बहुत अच्छी है, बहुत ये है। यार ये लोग इतने नीचे दर्जे के लोग हैं, इतना नीच हरकत ये लोग करते हैं। छोटी छोटी बातों में ना ये लोग उकटा पुराण पे आ जाते हैं। सोचो कितना सेंसिटिव मैटर ये लोग डिस्कस करते हैं, छोटे से झगड़े को बढ़ा देते हैं। एक वीडियो में पूजा जी ने बोला था कि अगर इतने ही अच्छे हैं तो क्यों बोला गया था कि फैमिली नहीं रहेगी तो शादी नहीं करेंगे। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, गांव के लोग जो होते हैं, स्पेशली बिहार वगैरह के लोग, तो आप लोग बताइएगा, क्या आपका कोई इकलौता बेटा है तो आप चाहोगे कि उसकी शादी जैसे तैसे हो जाए? अगर फैमिली नहीं है तो ऑफकोर्स शादी जैसे तैसे ही होगी। तो यार नहीं चाहते लोग कि ऐसे, मतलब ऐसे कैसे शादी करे? समाज क्या बोलेगा? हमारे ऊपर तो सबसे बड़ा प्रेशर समाज का होता है। तो अगर इनकेस उन्होंने कह भी दिया था कि अगर कोई फैमिली नहीं है तो हम ये शादी नहीं करेंगे, शादी जब हो जाती है ना तब बहू अपनी लगने लगती है, और तब बहू से प्रेम और प्यार और लगाव होता है। शादी के पहले तो हमारे लिए वो एक नॉर्मल इंसान की तरह एक लड़की है सिर्फ, तो उसके लिए वो इमोशंस नहीं होते कि हम पेरेंट्स ये बोलेंगे कि किसी भी हाल में हम शादी करेंगे। नहीं, गांव वगैरह के लोग नहीं एग्री करते इस चीज के लिए। वो चाहते हैं कि और उन्होंने अगर चाहा कि उनके इकलौते बेटे की शादी धूमधाम से हो तो क्या गलत किया? संजोग थी, माता रानी ने चाहा, शादी हो गई ना आप लोगों के थ्रू। तो उस चीज का उकटा पुराण करना
बहुत डिस्कस्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। मुझे नहीं लगता कि किसी के करके, किसी के लिए थोड़ा सा करके और गिनवाओ, बट ये लोग ऐसे ही हैं, सोच इनकी ऐसी ही है, तो इनकी सोच इनको मुबारक हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।